यह है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम लोगों ने एचसीएफ को सोल्व आउट कर रहे थे, अब हम सोल्व करेंगे एलसीएम को। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखें इसको हमने किस तरह सोल्व करना है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये एलसीएम का फॉर्मूला है। अब देखें जैसे सबसे पहले हमने 27 A4 B5 और C2 इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। देखिए 27 का कैसे बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 से किया तो 9 बना, 9 3 जा 27। ठीक है, ये बन गए। a की पावर 4 है मतलब a के 4 बनेंगे, 1 2 3 4। b की पावर 5 है, 1 2 3 4 5। और c हमारे पास कितने हैं, 2, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे c और c। ठीक है, इसके बाद 81 ab स्क्वायर c 8। 81 के कैसे फैक्टर्स बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब ए जो है वो इसमें एक ही है, बी हमारे पास कितने हैं, 2, और सी हमारे पास कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखें कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। देखें ये पूरा 3 है और ये भी पूरा 3 है। ठीक है, तो ये आपकी पावर बन जाएगी 3 की पावर 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरा एक पेयर आ गया। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर थे तो ये 3 की पावर 3 आ गई। उसके बाद हम लोग काउंट कर लेते हैं। ए देखें, ए इसमें एक ही है और इसमें भी, इसमें मतलब 3 थे लेकिन इसमें एक है तो कॉमन एक ही एक आएगा, ये आ गया। उसके बाद अब बी देखते हैं। बी इसमें हमारे पास कितने हैं, 5 है, और लेकिन इसमें हमारे पास 2 है तो वो 2 का ही जो है वो कॉमन आ रहे हैं। बी की पावर हमारे पास आ गई 2। और अब सी देखते हैं। सी हमारे पास नीचे तो 8 है लेकिन ऊपर 2 है तो कॉमन 2 ही आएंगे। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स पे आ जाते हैं। देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग नंबर देखते हैं। तो नंबर हमारे पास 3 है, एक वो आ गया। उसके बाद ए पर आते हैं। ए हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, ए की पावर 3 आ गई। उसके बाद बी देखते हैं। बी की पावर की हमारे पास कितनी है, 1 2 3, बी आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सी। तो सी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब हम 3 की पावर 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 बन जाएगा। अब ये बेस सेम है, ए और ए बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, ए की पावर 4। इस तरह ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब इनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 + 3 5, और ये भी सी और सी सेम है तो 2 + 6 8। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले 24
पी स्क्वायर की क्यू क्यूब R4 और उसके बाद है 104 P5 Q4 R5 और नेक्स्ट है 300 P क्यूब QR8। 24 का हमने एलसीएम जो है हमने फैक्टर्स बनाने, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 से ले लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। p की पावर 2 है तो मतलब 2 p आ जाएंगे, और q की पावर 3 है तो 3 q आ जाएंगे। फैक्टर्स बना रहे हैं, और r इसमें पावर 4 है तो r के 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद 104 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 को हम 52 से मल्टीप्लाई करें तो 104 बनेगा। उसके बाद 2 को हमने 26 से किया, 2 को हमने 13 से किया, और ये 13 बन जा 13 आ गया। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। उसके बाद p की पावर 5 थी तो p 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। q हमारे पास 4 थे, 1 2 3 4, और r 5 थे, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद 300 का एलसीएम लेते हैं। इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं 300 का। मैं यहां ले रहा हूं 300 का। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 150 से तो 300 बनेगा। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 75 से तो 150 बनेगा। 3 को किया 15 से तो ये बनेगा, और उसके बाद 3 को किया, 3 को करेंगे हम 25 से। ठीक है, 3 को 25 से करेंगे तो 75 बनेगा, और फिर ये 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 5 से 25 और 5 बंदा 5। देख लेते हैं, 2 को 150 से किया 300 बना, 2 को 75 से किया 150 बना, 3 को 25 से। तो 300 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। p क्यूब है, मतलब p के जो है वो 3 फैक्टर्स बनेंगे, q का 1 ही बनेंगे, और r के कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एलसीएम का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या क्या है देखें, इसमें 2 की पावर कितनी है 2, इसमें 2 की पावर कितनी है 3, और इसमें 2 की पावर कितनी है आपकी बन रही है 3। तो जो सबसे कम है वो 2 की पावर 2 है। तो ये आ गया आपका एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 की पावर 2 था। उसके बाद और कॉमन देखें, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें है, तो ये तो नहीं बन रहा। उसके बाद 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना उसमें है। तो कॉमन अभी हमारे पास बिल फर्स्ट 2 ही आया है कॉमन फैक्टर्स में। उसके बाद हम देखते हैं p। अब p इसमें 2 है, इसमें 5 है, और इसमें 3 है, तो 2 जो है वो सब में आ रहे हैं, तो ये कॉमन होंगे। p की पावर 2। उसके बाद देखते हैं q को। देखिए यहां से भी पता चल रहा है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 1 है, तो कॉमन एक ही आएगा फिर जो सब में होगा। और r देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और इसमें 8 है, तो सबसे कॉमन 4 है तो 4 ही आएगा।
4 हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाले। आगे भी मैंने यही गलती करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद हम उन्हें को वो कॉमन फैक्टर निकालें जो मतलब दो जो ये आपकी टर्म से इनमें आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 2 वन टाइम आ गया। उसके बाद 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ये वन टाइम आ गया। उसके बाद क्यू देखते पी देखते हैं, पी ऊपर वाले में तो कहीं नहीं है लेकिन नीचे में कॉमन आ रहा है, ये आ गया और ये आ गया, तो पी एक टाइम आ गया। अब देखते हैं क्यू, क्यू यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो क्यू की पावर भी क्या आ गई, 2 आ गई। और फिर देखते हैं आर, तो एक आर ये आ गया और एक आर ये आ गया, तो ये आपका सॉरी आर आ जाएगा। क्यू पी आपका एक था कॉमन, क्यू आपके 2 कॉमन थे और आर भी आपका एक ही कॉमन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जो तीनों में कॉमन आ रहा था जो चीज वो लिख ली, उनको मैंने डब्बों में बंद किया है। जो डब्बे वाले हैं, जो सर्कल के ये डब्बे के अंदर है, वो हमारे जो तीनों में थे वो है। उसके बाद ये जो मैंने ऊपर सिंपल ये लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि वो कम से कम 2 टर्म्स के दरमियान है। अब हम वो कर लेते हैं कि जो नॉन कॉमन है बिल्कुल। ठीक है, अब नॉन कॉमन मैं यहां लिख रहा हूं, देखें ऊपर वाले टर्म में मेरा नॉन कॉमन कौन सा रह गया है, ऊपर वाले टर्म में मेरा नॉन कॉमन कोई भी नहीं है, इसमें मेरा 13 है। उसके बाद मेरा पी स्क्वायर है, और पी स्क्वायर के बाद मेरा एक क्यू है, और नीचे मेरा 5 को 5 से किया ये 20। ये फ्रेंड ये बीच में मेरी रिकॉर्डिंग शायद स्टॉप हो गई थी, मैं इसे सॉल्व कर लिया है। तो यह मैं बता रहा था आपको कि ये 5 और 5 आ गए, और ये इसमें मेरा कॉमन जो नहीं था वो ये आर क्यूब था, तो ये आर क्यूब आ गया। उसके बाद मैंने सिंपल एलसीएम लिया। क्या किया एलसीएम में कि जितने इसमें नंबर थे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है, और जो जैसे ये p है, ये p है और ये p है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावरें ऐड होती हैं। p की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, p की पावर 5। इसी तरह q का किया है, 1 है और 2 3, 3 + 1 4, 4 आ गई। और r की कर दी, r की पावर 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। उसके बाद सिंपल किया कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा 7800 के, और P5 Q4 R8 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें इसमें सबसे पहले 21x² - 14x, इनमें हमने कॉमन देख लिया। एक कॉमन तो मेरा x आ गया क्योंकि इसमें x² है, इसमें x है, तो x कॉमन आ गया। उसके बाद 21 और 14 दोनों एक टेबल में आते हैं, किसके 7 के, तो 7 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 था 21, 3 आ गया, और x² था, एक x हमने बाहर निकाला हुआ है, तो एक ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट टर्म में x बच जाएगा। और 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2 था, और x नहीं आएगा क्योंकि x ऑलरेडी बाहर है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब आते हैं हम लोग 3x² - 5x + 2 पे। इसमें हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया। ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म के थ्रू इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, और उसी नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करूं तो मेरा -5 बनना चाहिए। 2 को 3 से करें तो 6 ही बनेगा, और -2 - 3 कर दे तो -5 बन जाएगा। इसका मतलब है ये -5 दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है। किस किस में ब्रेक हुआ है, -2 में और -3 में और -2 में। तो इन दोनों में मेरा कॉमन 3x आ जाएगा, ये दो टर्म्स में, और x - 1 मेरा
ब्रैकेट में बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 आ गया। अब इसमें x की पावर 2 थी, x की पावर 1 थी, तो एक x ही बाहर आएगा, तो ऑटोमेटिकली जिसमें 2 थी उसमें एक x बच जाएगा, और इसमें ये पूरी चीज बाहर है तो 1 बचा। इन दोनों में मेरा कॉमन 2 आएगा, और फर्स्ट टर्म में मेरा x बचा, और माइनस प्लस माइनस 2 का में 2 का बात है 1 से, ये आ गया। याद रखिएगा ये दो ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगे, तो जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया हमने, और जो दो सेम आए थे उनको एक साथ लिख दिया, उनको एक दफा लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो एलसीएम है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर जो है मेरा इसमें वो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, और नॉन कॉमन फैक्टर जो है मेरा इसमें क्या है 7x भी है, और ये x माइनस 1 भी है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ये आंसर एक दफा देख लेता हूं। तो फ्रेंड बुक में उन्होंने 7x को नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कंसीडर होगा क्योंकि ये इसी में से कॉमन निकला था। ठीक है, तो ये आपका टोटल आंसर है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इसमें भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करनी है। 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन जाएगा 28। आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ा कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 28 बने, लेकिन उसी को प्लस या माइनस करूं तो मेरा 20, इसमें मेरा 11 बनना चाहिए। ब्रेकिंग मिडिल टर्म 7 4 जा मेरा हो गया 28, और 7 में प्लस 4 कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 11। तो ये जो 11 है ये मेरा ब्रेक हो गया है 7x में और 4x में। अब इन दो टर्म से मेरा कॉमन x आ जाएगा। पहली टर्म में मेरा x बचा, दूसरी में मेरा 7। सेम एज इट इज इन दो टर्म से मेरा कॉमन 4 आ गया। पहली में मेरा x बच जाएगा, 4 के डिवीजन 28 कब आता है 7 से। ये ब्रैकेट देखे सेम आ गए, तो ये एक लिखे जाएंगे, और जो कॉमन निकाले थे वो एक साथ लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका दूसरा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। फ्रेंड्स इसमें जो कांस्टेंट है वो 12 है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है। 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा बन जाएगा 12। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 है, लेकिन उन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करूं तो मेरा क्या बचे 1 बचे, जो मिडिल टर्म है मेरी। मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 4 को 3 से तो क्या बनेगा 12, और 4 में से 3 निकाल दूं क्या क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये ब्रेक हो गया मेरा 4x में और माइनस 3x में। ये जो 1x था ये इन दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अब इन दो टर्म से मेरा कॉमन x आ गया, तो पहली टर्म में मेरा x बचा, दूसरी में मेरा 4। इन दो टर्म से मेरा कॉमन 3 आ गया, पहली में मेरा x बच जाएगा टर्म में जो कॉमन के बाद माइनस माइनस प्लस। 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 के टेबल में 12 4 से आता है। ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे सेम आ गए, तो इनको मैं एक लिखूंगा, और जो कॉमन निकाले थे उनको मैंने एक साथ लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम क्या होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 है, तो ये कॉमन आ गया। और नॉन कॉमन में मेरा ये x प्लस 7 और ये x माइनस 3 ये आ गया।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें जो पहली आपके एक्सप्रेशन है वो ये है 6x² + 11x + 3। अब मैंने 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा बन गया 18। अब मैंने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 18 बने और प्लस या माइनस करूं तो ये जो मिडिल टर्म है 11 ये बचे। मैंने किया 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आ गया 18 और 2 में मैं 9 प्लस भी कर दूं तब क्या बन जाएगा 11। इसका मतलब है कि ये जो 11 है मेरा ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, 2 में और 9 में। अब मैंने इन दो टर्म्स में कॉमन लिया, इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन 2x आ गया। अब 2 के टेबल में 3 का 6 कब आता है 3 से, तो पहली टर्म में मेरा 3 बच गया और x की पावर 2 थी तो एक x बच गया और ये 2x बिल्कुल सेम था तो 1 आ गया। उसके बाद 9x + 3, इन दोनों में मेरा कॉमन 3 आ रहा है तो पहली टर्म में मेरा 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 से और x आ गया और 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से तो 1 आ गया। ये दोनों टर्म सेम आ गई तो एक लिख दी और जो कॉमन निकला था वो एक साथ लिख दिया। उसके बाद आते हैं दूसरी एक्सप्रेशन पे। दूसरी एक्सप्रेशन है 2x² - 5x - 11। 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 11 को 2 से किया तो बना मेरा 22। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 22 है और प्लस या माइनस करूं तो मेरा -5 है। देखिए 22 एक ऐसा नंबर है या तो वो खुद के टेबल में आता है और या फिर वो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करे, वो उसके फैक्टर्स बेसिकली 3 है 22 के, +-1 है, +-2 है और 11 है और खुद 22 है। तो ये वो नंबर, ये वो 22 के फैक्टर्स है, मतलब 22 नंबर जो है वो इन नंबर्स के अलावा किसी और में नहीं आ सकता है। तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसके फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, तो ये इतना ही, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं 3x² - 11x - 4 को, ठीक है। यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैंने किया कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 = 12। उसके बाद मैंने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करूं कि तो मेरा 12 बनेगा और प्लस या माइनस करूं तो -11 है। देखिए 12 × 1 = 12 हो गया और -12 + 1 तो क्या बचेगा -11, ठीक है। तो ये -11 जो फैक्टर, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे -12x + x - 4। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो पहली टर्म में मेरा x बच गया, दूसरी में 3 का डिफरेंट 12 को आता है 4 से, इन दोनों में मेरा कॉमन 1 आ रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा और x - 4, ये दो ब्रैकेट सेम आ गए तो ये एक लिख दिए जाएंगे और जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया। तो फ्रेंड्स एलसीएम में हमारा क्या आया है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले हमने वो कॉमन फैक्टर देखना जो तीनों में है। देखें अब इसमें दो फैक्टर, इसमें ये आ रहे हैं, इसमें तो है ही नहीं और इसमें ही नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई कॉमन फैक्टर तो इसमें जो तीनों में था वो नहीं नजर आया। अब हम देखते हैं कि दो में कौन सा है, तो दो में एक हमें मिल रहा है 3x + 1, 3x + 1, तो ये आ गया। उसके बाद मैंने देखा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3x + 1 आ गया। उसके बाद 2x + 3 आ गया, ये x - 4 आ गया और ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसमें कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं हुई थी, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। सबसे पहले x² - y² के फैक्टर बनाए हमने। देखिए फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, ठीक है, मतलब a मेरा x है और b मेरा y है, तो a² - b² किसके बराबर होता है a + b
और a माइनस बी के, यानी a मेरा x था और y मेरा b था, तो a प्लस बी, a माइनस बी। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है मेरा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो मतलब 1 को 1 से कर दें तो ये बनेगा आपका 1 आ गया। अब जो इसका ना तो ये कोई फॉर्मूला है और ना ही इसके फैक्टर्स बन पाएंगे, ठीक है। तो ये एज इट इज ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो अब आपने देखा कि इन तीनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स इसमें मेरे क्या है, तीनों में तो कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं मिला। उसके बाद दो में देखते हैं तो एक x माइनस वाई और x माइनस वाई आ गया। उसके बाद ये x प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। और अगर आप इसको देखें तो यह फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन रहा है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।